आपको कुछ थोड़ा बहुत नेटवर्किंग के बारे में बताऊंगा, नेटवर्किंग बेसिक्स के बारे में। सो सपोज़ ये हैकर का कंप्यूटर है, यानी कि ये आपका कंप्यूटर है एंड फ़िलहाल के लिए ये सिंगल कंप्यूटर है। बट हैकिंग करने के लिए आपको जो भी सिस्टम को हैक करना चाहते हो, चाहे वो फेसबुक हो या आपका फ्रेंड हो या आपकी कोई कंपनी हो, उसके नेटवर्क में जाना होता है। अब नेटवर्किंग कैसे काम करती है, बेसिकली आपके पास एक राउटर होगा या इंटरनेट कनेक्ट जिससे भी कर रहे हो वो एक राउटर होगा। वाईफाई राउटर हो सकता है या नॉर्मल राउटर हो सकता है। वो डायरेक्टली वायर से या वायरलेसली आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा। सो ये एक बेसिक नेटवर्क हो गया। एक राउटर है एंड एक कंप्यूटर है एंड वो वायरलेसली या वायर के थ्रू आपके राउटर से कनेक्टेड है। ये एक नेटवर्क पूरा हो गया। सो अब ऐसे ही बहुत सारे राउटर्स आपके आईएसपी के साथ कनेक्टेड होंगे। आपके आईएसपी यानी जो भी आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, सपोज़ आपने जियो लिया है या हैथवे यूज़ कर रहे हो, जो भी केबल वाले का इंटरनेट है, तो उसके पास एक ही राउटर वाला नहीं होगा। आपके जैसे उसके पास बहुत सारे लोग होंगे एंड इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे एंड ऐसे कुछ काम करता है वो। एंड उनके पास सर्वर्स होते हैं, वो मैनेज करते किसको कितना नेट देना है वगैरह वगैरह। सो ये नेटवर्किंग बेसिक्स हो गया। ये बेसिक इसी तरह काम करता है एंड हर एक कंप्यूटर का एक यूनिक मैक एड्रेस होता है एंड एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। आईपी दो टाइप के होते हैं, डायनामिक एंड स्टैटिक होता है। सो स्टैटिक में आईपी चेंज नहीं होता हर बार। सो सर्वर के बेसिकली स्टैटिक आईपी होते हैं। गूगल का अगर आप आईपी देखोगे तो ये ज़्यादातर टाइम सेम रहेगा सालों साल। एंड डायनामिक हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मोस्टली डायनामिक आईपी देता है। मतलब आप पीसी रीस्टार्ट मारोगे या इंटरनेट बंद करके चालू करोगे तो आईपी चेंज होगा। अब इसमें पब्लिक और प्राइवेट आईपी भी होते हैं। पब्लिक मतलब आपके खुद के इंटरनेट का आईपी, मतलब जो मैंने पहले बताया था, आप राउटर से कनेक्टेड हो। ऐसे आपके घर में बहुत सारे डिवाइसेस होंगे, आपका मोबाइल होगा, आपका पीसी, आपका लैपटॉप, तो 3-4 डिवाइस हो गए। तो इनके खुद के इंटरनल में एक प्राइवेट आईपी होते हैं। एंड उसी तरह जैसे आईएसपी के पास आप जैसे बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे, आप जैसे बहुत सारे लोगों ने इंटरनेट लिया होगा, तो उनका पब्लिक आईपी होगा। सो कुछ इस तरह मैनेज होता है। पहले पब्लिक आईपी आता है बहुत सारे कंप्यूटर्स से एंड उसके बाद आता है प्राइवेट आईपी। अब हमारे केस में हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने 3 कंप्यूटर्स बनाए या 3 वर्चुअल मशीन्स बनाए जो कि लैन पे कनेक्टेड है, यानी कि कहीं ना कहीं ये राउटर से कनेक्टेड है। ऐसा हम लोग ने वर्चुअली दिखाया, मतलब एक्चुअली वायर कनेक्ट नहीं की है, बट ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप बेसिक्स नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो में आपने देखा होगा, हम लोग ने आईपी वगैरह चेक किए थे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, तीनों भी राउटर से कनेक्ट हुए हैं एंड तीनों लैन पे हैं। सो लैन पे होने का मतलब तीनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। अब यूजुअली क्या होता है, जब भी कोई आप वेबसाइट पे जाते हो, सपोज़ आप गए लेट्स से google.com या फिर youtube.com पे गए या मेरी वेबसाइट पे गए, तो क्या होता है, ये पैकेट्स पहले भेजे जाते राउटर के पास एंड राउटर से वो सर्वर पे जाते हैं। अब आगे सर्वर के आगे बहुत सारा होता है, डीएनएस होता है, वो आईपी वगैरह मांगेगा वगैरह वगैरह, वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। बट फ़िलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि हर एक पैकेज जो जाता है वो पहले राउटर के पास जाता है, राउटर के बाद वो आपके इंटरनेट प्रोवाइडर के पास जाता है। अब इंटरनेट प्रोवाइडर के वहाँ क्या होता है वो मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। फ़िलहाल के लिए बेसिक इतना समझ लीजिए, जो भी होता है वो वेबसाइट आपको ला के देता है। सो सपोज़ आप यूट्यूब पे गए तो पहले वो आपके राउटर के पास जाएगा कि मुझे youtube.com चाहिए, फिर राउटर आपका इंटरनेट प्रोवाइडर के पास भेजेगा, यानी जो भी आपको जियो है या जो भी इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है उसके पास। एंड वहाँ पे बहुत कुछ होगा, उसके बाद आपको वेबसाइट मिलेगी। वेबसाइट भी पहले राउटर के पास आएगी एंड राउटर से वो आपके कंप्यूटर में जाएगी। सो ये बेसिक फंडा है। इसी तरह सारी वेबसाइट्स वगैरह काम करती है। आगे आपके राउटर के आगे आईएसपी के पास बहुत सारी चीज़ें होती है, डीएनएस सर्वर्स होते हैं, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सर्वर्स एंड आईपी वगैरह। वो बहुत एक बड़ा ब्रॉड टॉपिक हो गया, मैं आपको वो भी बताऊंगा, डोंट वरी। फ़िलहाल के लिए इतना समझ लीजिए, अब जो भी वेबसाइट पे जाओगे उसकी रिक्वेस्ट राउटर के पास जाएगी, राउटर आईएसपी को भेजेगा एंड आईएसपी वापस राउटर को भेजेगा एंड राउटर पोस्टमैन जैसा काम करता है, यहाँ से लेके वहाँ देता है, वहाँ से लेके यहाँ देता है। अब हैकर क्या करते हैं, बेसिकली बहुत सारे मेथड्स होते हैं हैकिंग के, उसमें से एक मेथड है मैन इन द मिडल, जो हम लोग ये कोर्स में देखेंगे, और भी बहुत चीज़ें देखेंगे। बट इसमें क्या होता है, हम लोग ये पैकेट को चेंज करते, वेबसाइट अलग देंगे या रिक्वेस्ट अलग देंगे, ऐसा बहुत सारा हम लोग काम करेंगे एंड देखेंगे।